हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हाईवे पर। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अपनी तैयारी को गति देने के लिए एग्ज़ाम हाईवे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हाईवे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 किस शोध के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों, वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटो सेकेंड में परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक जवाब है, सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है। ऑप्शन ए 221, ऑप्शन बी 222, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 95। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए होगा 221। दोस्तों, कुछ जगहों पे 222 आपको मिलता है, लेकिन 222 गलत जवाब होगा, क्योंकि फिजिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जॉन बार्डिन। इन्होंने 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता था, लेकिन व्यक्ति एक ही थे। इसलिए कितने लोगों को दिया गया, यहाँ व्यक्तियों को पूछा गया है, तो 221 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए 221। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है उसे हम आपको बताते हैं कि फिजिक्स में 1901 से 2022 के बीच 222 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को फिजिक्स का नोबेल दिया जा चुका है। जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे नोबेल विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थात दोनों बार एक ही व्यक्ति थे। इसका निष्कर्ष यह है कि 221 व्यक्तियों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जिस प्रश्न के उत्तर का जवाब आप ढूंढ रहे थे वो प्रश्न अब आ गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पियरे अगस्टिनी, ऑप्शन बी फेरेंस क्रॉस, ऑप्शन सी एने लुइलिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइलिए को, इन सभी को वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियरे अगस्टिनी अमेरिका के रहने वाले हैं, फेरेंस क्रॉस जर्मनी के रहने वाले हैं, एने लुइलिए स्वीडन के रहने वाले हैं। आइए, जिस ट्रिक का आप बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो ट्रिक कभी न भूलने वाला वो ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है दोस्तों कि एक सेकंड में प्यारे अगस्त ने एक फेरे ले लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पढ़िए। एक सेकंड में प्यारे अगस्त ने एक फेरे ले लिए। दोस्तों, यहाँ एक सेकंड का मतलब हो जाएगा एटो सेकंड। एटो सेकंड क्या होता है? सेकंड की सबसे छोटा हिस्सा, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे एटो सेकंड कहते हैं। प्यारे अगस्त से पियरे अगस्टिनी होगा। एक से यहाँ इलेक्ट्रॉन बन गया, फेरे से फेरेंस क्रॉस बन गया और ले लिए से एने लुइलिए बन गया। तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि एने लुइलिए, फेरेंस क्रॉस और पियरे अगस्टिनी को एटो सेकंड में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। दोस्तों, ये ट्रिक था। आप इसे 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। चौथी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। एक सेकंड में प्यारे अगस्त ने एक फेरे ले लिए। एक सेकंड से बन गया एटो सेकंड, प्यारे अगस्त से बन गया
पियरे अगस्टिनी, एक से बन गया इलेक्ट्रॉन और फेरे से बन गया फेरेंस क्रॉस और ले लिए से बन गया एने लुइलिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ फैक्ट क्लियर करते हैं कि पियरे अगस्टिनी अमेरिका के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फेरेंस क्रॉस जर्मनी के रहने वाले हैं और एने लुइलिए स्वीडन के रहने वाले हैं। एटो सेकेंड क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, एक बार फिर से जान लें कि एटो सेकेंड यह सेकेंड के बहुत छोटे हिस्से की इकाई है। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह सम्मान उन्हें एटो सेकेंड में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का शोध करने के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे नोबेल प्राइज़ विजेता पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइलिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम जो ट्रिक बताया उसे आप ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 कहाँ दिया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब है, स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला प्रश्न है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जॉन बार्डिन, अल्फ्रेड नोबेल, लैंड स्टीनर, ए व बी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, अन्नू रानी, मदर टेरेसा। तो आप सरोजिनी नायडू को जानते ही हैं, इंदिरा गांधी जी को भी जानते हैं। अन्नू रानी ये इंडियन एथलेटिक्स हैं जिन्होंने अभी एशियन गेम्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत लिया है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मदर टेरेसा, जिन्हें वर्ष 1979 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। आइए अंतिम प्रश्न है 12वां प्रश्न कि अब तक कितने भारतीय वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी होगा, 2 भारतीय वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वे 2 भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो दोस्तों पहले थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, जिन्हें वर्ष 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दूसरे भारतीय थे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें वर्ष 1983 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ जीता था।
दोस्तों ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी तैयारी को गति देने के लिए हमारा एग्ज़ाम हाईवे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।